अपराध करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। अपराधी या तो बिहार छोड़ें या दुनिया छोड़ें। बंगाल में तो हमारा कमल खिलने वाला है इस बार दीदी जाने वाली है और भारतीय जनता पार्टी आने वाली। तो मुसलमानों ने इस बार झटका दिया जोड़ का और माई समीकरण बिहार में खत्म हो गया। आरजेडी बहुत दिनों तक एकजुट नहीं रह पाएगी, क्योंकि आरजेडी के नेता के अंदर इस बात का विश्वास हो गया है कि अब आरजेडी नाम की पार्टी सिर्फ एक परिवार की पार्टी है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार में जब से ये डबल इंजन की सरकार बनी है, बिहार में एनडीए की सरकार बनी है, ठीक है, विपक्ष की बात हम करेंगे। हमारे साथ सैयद शहनवाज हुसैन जी हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मुठभेड़ बहुत हो रहा है, इनकाउंटर बहुत हो रहा है बिहार में, बहुत इनकाउंटर हो रहा है। आज सुबह भी मसौड़ी में हम देख रहे थे कि इनकाउंटर हो गया। देखिए, नीतीश कुमार जी ने अपराध और अपराधियों से कोई समझौता कभी नहीं किया और सम्राट चौधरी गृह मंत्री बन गए। अपराधी या तो बिहार छोड़ें या दुनिया छोड़ें, दोनों में से दो ही उपाय। अपराध करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। नीतीश कुमार जी को सुशासन बाबू क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने सुशासन स्थापित किया और यही वजह है कि फिर से उनको मौका मिला। 20 साल से मुख्यमंत्री हैं और अपराधियों को कभी उन्होंने बख्शने का काम नहीं किया। नहीं, अब बंगाल में भी चुनाव है, बिहार में तो हो गया, बंगाल में तो हमारा कमल खिलने वाला है इस बार। ये तो आप पिछली बार भी कह रहे थे। नहीं, पिछली बार कह रहे थे तो सीटें तो जीते थे, लोकसभा में भी हमने परफॉर्म करके दिखाया था। इस बार दीदी जाने वाली है और भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। नहीं, क्योंकि बात मुस्लिमों की होती है, मुसलमानों की होती है और सीधा बीजेपी के खिलाफ ही दिखाया जाता है। मुसलमानों को बीजेपी ने नहीं बढ़ाया, कहाँ तक किया? बीजेपी हिंदू और मुसलमान को देखकर कोई राजनीति नहीं करती। बीजेपी में जो मुस्लिम भी हैं, काम करते हैं, उनको कार्यकर्ता मानकर निर्णय करती है। धर्म के नाम पर हम किसी को पद नहीं देते हैं। हम वोट भी धर्म के नाम पे नहीं मांगते हैं। जो लोग धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं उनको भी इस बार धोखा हुआ है। जिस तरह राष्ट्रीय जनता दल का माई समीकरण इस चुनाव में खत्म हो गया, क्योंकि मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन गए। मुसलमानों को लगा कि बिना चुनाव के ये लोग उप मुख्यमंत्री बन गए, तो चुनाव के बाद ये क्या करेंगे? तो मुसलमानों ने इस बार झटका दिया जोड़ का और माई समीकरण बिहार में खत्म हो गया। और इसी का नतीजा है कि आरजेडी बुरी तरह हार गई और मुस्लिम समाज के लोगों का मोह आरजेडी से भंग हो गया है। मुस्लिम समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि भारत के मुसलमानों के लिए, बिहार के मुसलमानों के लिए मोदी से अच्छा नेता, एनडीए से अच्छा गठबंधन मिलने वाला नहीं है। नीतीश कुमार जी ने बेहतरीन काम किया है, मुस्लिम समाज के लिए भी किया है। काम के आधार पर हमारे साथ आए, दुष्प्रचार के आधार पर हमसे दूर ना हो। नहीं, एक सवाल ये भी है ना कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये तंत्र की जीत हुई है, लोकतंत्र में ये तंत्र की। अब उनके पास ऑप्शन क्या है? ये बोलने के अलावा ऑप्शन क्या है? क्या वो स्वीकार करेंगे कि उनकी गलतियों से, उनकी नीतियों से हार हुई है? वो नहीं स्वीकार करेंगे, इसलिए वो तंत्र कहेंगे। पहले ईवीएम कहते थे, अब एसआईआर कहते थे, अब तंत्र कह रहे हैं। तो तंत्र और मंत्र कुछ भी हो, उनका कुछ चलने वाला नहीं है। आरजेडी बहुत दिनों तक एकजुट नहीं रह पाएगी, क्योंकि आरजेडी के नेता के अंदर इस बात का विश्वास हो गया है कि अब आरजेडी नाम की पार्टी सिर्फ एक परिवार की पार्टी है। आरजेडी नाम की पार्टी एक परिवार की पार्टी है। शहनवाज हुसैन हमारे साथ है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, इस पूरी बात में हमने आपको बताया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।